हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 की, जो कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रकारों को जान लिया था। अब उसी क्रम को जारी रखते हुए हम परिमेय संख्याएं, जो नेक्स्ट क्रम है, अगला टाइप है रियल नंबर का, उसके प्रकार को आज हम जानने वाले हैं, जो है परिमेय संख्याएं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको P अपॉन Q के अर्थात जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसी के साथ साथ जो PQ हैं, PQ सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक हो। जहां पर भाई PQ क्या होने चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात PQ अंश और हर, P अंश है और Q हर है, ये PQ जो है सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। Q जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो, अर्थात Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और इनका जो HCF है, HCF PQ का, वो हमेशा 1 होना चाहिए। यही तीन कंडीशन जिस भी संख्या में फिल अप हो जाए वही परिमेय संख्या होगी। पहली कंडीशन कि वह P अपॉन Q अर्थात अंश और हर के रूप की हो। दूसरी कंडीशन कि PQ सहअभाज्य पूर्णांक हो और Q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, अर्थात Q जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर 3 HCF PQ, PQ का जो मासा है HCF है वो 1 होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 5 को हम P अपॉन Q के रूप में इस समय नहीं लिख सकते, लेकिन यदि हम इसके बटे में 1 मान लें तो अब ये P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि 1 से 5 को भाग देने पर 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए P अपॉन Q, P को 5 यानी 5 को 1 से भाग देने पर ये 5 ही प्राप्त होगा। और इसको अब हम लिख सकते हैं अंश और हर यानी P अपॉन Q के रूप में, जहां PQ सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां PQ सहअभाज्य पूर्णांक है और जो हमारा हर है Q जीरो भी नहीं है। और साथ ही साथ जो इनका HCF है, अगर हम इनका HCF देखें तो HCF PQ वो 1 ही है, अर्थात 5 और 1 का जो HCF है वो मासा है वो 1 ही है। इसके सिवा अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। चलिए एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम परिमेय संख्याओं को समझते हैं। हमने लिखा 15/20, एग्जाम्पल हमने लिया 15/20। इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q के रूप में, जहां PQ सहअभाज्य पूर्णांक है, Q जो है वो जीरो भी नहीं है, Q अर्थात हर जो है हमारा जीरो भी नहीं है। और यदि हम HCF इसका निकालें, HCF PQ निकालें
तो यहाँ पर जो इसका HCF आएगा वो आएगा 5। तो इसलिए नंबर 3 जो कंडीशन है वो इसमें पूरी तरीके से फिलअप नहीं होती, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। अतः 15/20 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तभी होगी जब ये तीनों कंडीशन पूरी तरह फिल अप हो जाएं। वह संख्या जिसमें ये तीनों कंडीशन फिल अप हो जाएं, अर्थात जिसमें ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं, वही परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसा कि आपने देखा कि 5 को 1 से भाग देंगे तब भी 5 आएगा, और जब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ सहभाज्य पूर्णांक है, HCF PQ 1 है। तो चलिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने अभी परिमेय संख्या को डिस्कस किया, तो चलिए हम इसको कुछ और एग्जाम्पलों की सहायता से और समझते हैं। हमने कुछ संख्याएं ली हैं, चलिए कुछ संख्याएं लेते हैं और उनको देखते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय। हमने लिया 15 को यदि हम 1 से भाग देते हैं तब भी 15 ही रहेगा। और अब हम इसको P/Q अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और Q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, हर जो है वो 0 नहीं है। और HCF PQ 1 है, HCF PQ 1 है। इनका जो 15 और 1 का HCF आएगा वो आएगा 1, और जो हर है वो 0 भी नहीं है, इसलिए 15 एक परिमेय संख्या है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0। अगर हम 0 के बटे में 1 मान लें तब भी ये 0 ही रहेगा, अर्थात 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर वह 0 ही रहता है। तो 0 को जब 1 से भाग देंगे तो 0 रहेगा। अब इसको ये अंश P और Q हर, एक हर हो गया और एक अंश हो गया। अब इसको PQ सहअभाज्य पूर्णांक है, PQ सहअभाज्य पूर्णांक है, और जो हर है वो 0 भी नहीं है। यहाँ हर 0 नहीं है, अंश 0 है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें केवल हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 भी नहीं है। और जो HCF है वो PQ का, यदि हम HCF निकालें PQ का, तो ये एक ही इसका HCF होगा। क्यों? क्योंकि 0 में भी 1 से भाग लग जाता है और 1 में भी 1 से भाग लग जाता है, इसलिए इसका जो HCF है वो 1 होगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। नंबर 1, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। नंबर 2,
सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। इसको एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने पिछले पार्ट में आपको बता दिया है। आप इसको टेलीग्राम पर जाकर के स्टडी प्लान चैनल सर्च कर करके आप इसको वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 0 1 2 3 जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं और पूर्णांक जो है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ये इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 ये सभी भी एक परिमेय संख्या होती हैं। 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको एग्जाम्पल की सहायता से इसको भी समझते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती रहती हैं। तो सभी जो संख्याएं हैं 0 1 2 3, यदि हम इन सबके बटे में एक एक मान लें, जैसे हमने लिया पहली संख्या 0 आप सभी के सामने हमने अभी सिद्ध किया कि 0 एक परिमेय संख्या है। अगली संख्या हम लेते हैं 1 के बटे में यदि हम मान लें 1 तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होगा, जहां PQ सहअभाज्य पूर्णांक है। और जो Q है अर्थात जो हर है वो 0 भी नहीं है, और जो HCF होगा PQ का वो 1 होगा। HCF PQ कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए आप सभी इसका नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। एक और पॉइंट कि जो रूट के अंदर संख्याएं होती हैं, सभी रूट में जितनी भी संख्या होंगी वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। रूट में जैसे √5, √3, √2, √7 डैश, इस प्रकार से रूट के अंदर जितनी भी संख्या होंगी वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। इसका रीजन है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। और परिमेय संख्या कहती है कि इसको देखते हैं √5, अगर हम √5 के बटे में 1 मान लें तो ये अंश अपॉन हर के रूप की तो है, अंश और हर के रूप की तो है। इसको P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम PQ क्या मानते हैं, PQ से अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। PQ से अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए।
पहली कंडीशन कहती है कि पी क्यू से अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए, और जबकि यहाँ पर √5 पूर्णांक नहीं है, जबकि √5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से ये सभी संख्याएं जितनी भी रूट के अंदर हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में जरा देखते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सिद्ध किया जा सकता है। हमने कोई संख्या ली, हमने एक संख्या ली 20 को हमने भाग दिया 3 से, 3 छंग 18, हमको रिमाइंडर मिला 2, अर्थात शेष मिला 2। यदि हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखें तो यहाँ पर जो संख्या होती है ये होती है भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य। ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और यहाँ जो हमें प्राप्त होता है वो होता है शेषफल। तो इस प्रकार से यदि हम भाजक को रिप्रेजेंट करें B से और भाज्य को रिप्रेजेंट करें A से और भागफल को हम रिप्रेजेंट करें Q से और शेषफल को हम रिप्रेजेंट करें R से, तब हम इस नियम के अनुसार जो प्रमेय हमें प्राप्त होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो होगी A भाज्य है A, भाज्य A भाजक B इंटू भागफल Q प्लस शेषफल R। तो इसी को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यदि हमें ये प्राप्त कैसे होती है 3 छंग 18, यानी हम भाजक और भागफल की गुणा कर दें और उसमें शेष को जोड़ दें तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम भाजक की गुणा भागफल से कर दें और उसमें शेषफल को ऐड कर दें तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। इसी को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरणों को। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो साथियों, आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की, चैप्टर 1 से। ये और एक और पॉइंट जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यह दो पूर्णांकों का HCF निकालने की विधि है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो पूर्णांकों का HCF निकालने की विधि है। दो
पूर्णांकों का HCF। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल है NCERT बुक का पहला एग्जाम्पल है 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कीजिए। चार 1052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते समय ये देखना होगा कि कौन सा पूर्णांक छोटा है और कौन सा बड़ा है। यहाँ 4052 छोटा है 12,576 से, 4052 छोटा है 12,576 से। तो जो भी पूर्णांक छोटा हो उसी से बड़े पूर्णांक को भाग दे देनी है। जो भी पूर्णांक छोटा होगा उसी से बड़े पूर्णांक को भाग देना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करते समय हमको जो भी पूर्णांक छोटा होगा उसी से भाग देना होगा बड़े पूर्णांक को। तो चलिए हम भाग देते हैं 4052 से 12,576 को। 4000 से हम इसको जब भाग देंगे तो ये 12,000 है लगभग में और ये 4,000 है। तो 4,000 की लगभग में 3 बार गुणा करने पर हमको 12,000 प्राप्त होगा। तो हम इसकी गुणा करते हैं 3 से, अर्थात हम 3 बार इसका भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 0 0 और 1 हासिल और 3 चौक 12। अब हम इसको घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। इस प्रकार जो हमें मिला वो 420। अब जो भी शेषफल बचे भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा उससे अब जो पहला भाजक होगा उसको भाग देनी होगी। जो भी पहला भाजक होगा उसी को ही हमको भाग देनी होगी। 420 से भाग देंगे 4052 को, ये पहला जो भाजक था इसको भाग दे देंगे 420 से। अब ये 4 का जो भाग देंगे हम 9 बार देंगे, 4 नीम 4 0 9 0 0 और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36 36 और 1 37 37 80। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2 और 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 9, इधर को दाई लिया, इधर हो गया 10, फिर इधर को 1 दे दिया तो 15 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 9 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0। अब हम 272 से भाग देंगे पहले भाजक को 420 को, 420 को 272 की कम 272 बचेगा कितना, 10 में से 2 गया 8, 12 में इधर बचा 1 1, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब 148 जो हमारे पास शेष बचा है इससे अब हमें भाग देना होगा 272 को, जो हमारा पहला भाजक होगा। 272 को अब हम भाग देंगे 148 से। जो भी हमारा पहला भाजक होगा उसी को भाग देते रहना होगा अगले शेषफल से। जो पहले वाला भाजक होगा उसी को हमें भाग देते रहना होगा अगले आने वाले शेषफल से, जब तक कि ये संख्या पूरी ना कट जाए। 148 से भाग देंगे हम तो एक बार 148 ही कम 148, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2 और इधर बचेगा 1, 1 में से
दो बचा, दो में से एक गया, 124। अब 124 से भाग देना होगा हमको 148 को। पहले भाजक से, पहला जो भाजक है उसको भाग देना होगा अगले शेषफल से। 124 से अब हम इसको भाग देंगे, 124 ही कम 124, बचेगा 4, 4 में से 2 गया, 2, 24। अब 24 से हमको भाग देनी होगी 124 को, और 24 पंजे 120, बचा 4। अब इस 4 से भाग देने, अब हमको ये जो शेषफल मिला है 4, इस शेषफल 4 से हमको जो पिछला भाजक है 24 को भाग देना होगा। 4 छिंग 24, और इस प्रकार जो हमारा शेषफल आया यहाँ पर 0 आ गया। जो भी और जो हमारा HCF होगा वो ही अंतिम भाजक, जो भी अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर जो हमारा HCF आया है वो है 4। अभी हमें इसके लिए कुछ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कुछ चरणों को लिखना होगा। तो चलिए हम इसके कुछ चरणों को लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R से हम इसके चरणों को लिखते हैं। ए क्या है? ए है यहाँ पर हमारा भाज्य, भाज्य था हमारा 12,576 बराबर। जो भाजक है जिससे हमने भाग दिया, भाजक है 4052। क्यू जो हमें भागफल प्राप्त हुआ पहले चरण में, पहले स्टेप में हमको भागफल प्राप्त हुआ 3, और हमारा जो शेषफल बचा वो बचा था 420। आर क्या है? यहाँ पर शेषफल है, और जो कि हमारा शेष बचा था 420, पहला स्टेप। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सेकंड चरण की, सेकंड स्टेप की। अब हमारा भाजक है 420, भाज्य है 4052, और भागफल 9 है, और शेषफल हमें मिला था 272। अब हम भाजक 4052 भाज्य 4052 और भाजक हमारा 420 गुणा भागफल हमको मिला है 9, और शेषफल हमारे पास है 272। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अब हमारा भाजक जो है 272 है, और भाज्य जो है वो 420 है, और भागफल 1 है, और शेषफल 148 है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो हमारा जो भाज्य है वो है 420। अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में भाज्य है 420, और भाजक है 272, और भागफल है 1, और जो हमारा रिमाइंडर है शेषफल है वो था 148। अब जो 148 हमारा शेषफल मिला था, अब हमारा जो भाज्य है वो है 272, और अब जो हमारा भाजक है वो है 148, और जो हमारा भागफल है वो है 1, और शेषफल जो है वो है 124। ये हमारा चौथा स्टेप है। अब अगला स्टेप नंबर 5 में क्या है? अब जो हमारा भाज्य है, भाजक है वो है 124, और भाजक जो है 124 और भाज्य 148 है। तो भाजक 148, भाज्य 148 और भाजक 124, और भागफल 1 प्लस शेषफल हमारे पास प्राप्त हुआ 24। एक और स्टेप है। अब हमारा भाजक है 24, भाज्य है 124, भाज्य 124, और भाजक हमारा है 24, और भागफल है हमारे पास 5, और रिमाइंडर है 4। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा भाज्य है 24, भाजक है 4, भागफल है 6, और प्लस रिमाइंडर है हमारा 0। अर्थात जब शेषफल 0 हो जाए,
उसी पद का, उसी स्टेप का जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। जब जिस भी चरण में हमारा शेषफल 0 हो जाए, उसी चरण का, उसी स्टेप का जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा, अर्थात जो हमारा HCF है वो 4 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसके जो मुख्य PDFs हैं वो आप सभी को हमारे अपने चैनल स्टडी प्लान टेलीग्राम के चैनल पर आपको प्राप्त होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।